कौरमा नहारी कढ़ाई बिरयानी हुए पुराने। गोश्त खाने का असल मसा चखना है ना, तो ये वाली रेसिपी लाजमी एक बार ट्राई करिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपके दिलों पर राज करेगी जब आप इसे बनाएंगे, वो भी मेरे तरीके से। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये बनती है। इसमें ना तो कोई साबुत गरम मसाला जाता है और ना ही पिसा हुआ गरम मसाला, और ना ही हमने इसमें टमाटर डाले हैं। इंतहाई बहुत कम मसालों के साथ बनेगी और गोश्त का जो असल अपना मज़ा है ना, वो आपको खाने को मिलेगा। तो मज़ा आ जाएगा खाने का। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एक डिफरेंट स्टाइल में। बहुत ही हटकर ये रेसिपी है, तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, इस डिफरेंट स्टाइल की मज़ेदार सी बीफ काली मिर्च का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाया और यकीनन आपको 100% पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे डेली के जायके सब्सक्राइब करके, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड फैमिली में लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चले, हमने सबसे पहले 3/4 कप पतीली में शामिल किया। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है जी। अब मैं आपको दिखा रही थी गोश्त, ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है, तकरीबन 350 से 400 ग्राम के आसपास है। ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप चाहें तो बोनलेस गोश्त भी ले सकते हैं इसमें। और ये देखिए, जब हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया, पहले हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई किया, उससे क्या होगा, ऑयल में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, यूनिक सा। उसके बाद जब हमने गोश्त डाला, तो अब हमने गोश्त को इन ऑयल और इसमें इतना फ्राई करना है ना अदरक लहसुन पेस्ट के साथ, कि ये इसका कलर जो है ना वाइट कलर का ये गोश्त हो जाए। तो हमने अच्छी तरह हमने पहले गोश्त को फ्राई कर लेना है। मिनटों में बन जाने वाली एक बेहद आइडियल रेसिपी है। अचानक मेहमान आ जाए तो आप अपने मेहमानों को भी इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो कुछ अच्छा मज़े का डिफरेंट स्टाइल का बस ये रेसिपी बनाकर खिला दे। यकीन माने तारीफ़ों के अनबार लग जाएंगे जब आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे ना। तो चले, अब हमने साथ साथ बातें करते करते गोश्त भी फ्राई कर लिया और इसमें 3 हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी। हरी मिर्चों को हल्का सा हमने फ्राई किया, तो फिर अब हमने इसमें प्याज शामिल कर दी। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इसको हम फ्राई करेंगे, मगर इतना कि इसका कच्चापन दूर। देखिए, प्याज को हमने इतना मतलब करना है ना कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख रहे हैं हमने प्याज को इतना फ्राई किया गोश्त के साथ कि इसका कलर चेंज नहीं होने दिया हमने। इसका आप देख रहे हैं हमने वाइट ही कलर रखा है प्याज का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको हमने सॉफ्ट ज़रूर करना है, प्याज को गलाना भी है। जैसे ही प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़े से मसाले, जो कि बस चमचे में समझते 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ज़बरदस्त सी डिश बन गई थी। ये आप देख रहे हैं हमने थोड़ा सा इसमें हल्दी डाली है, लेकिन ये कम मुझे लगी थी, मैंने बाद में इसमें और हल्दी ऐड करी। यानी आप समझ लें हमने इसमें 1/2 टीस्पून भरकर हल्दी शामिल करी थी, 1/2 टीस्पून। उसके बाद 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल किया। मिक्स करेंगे हल्दी और नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही तकरीबन हमने 4 टेबल स्पून दही लिया है, शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे दही को तमाम गोश्त में अपने। अच्छा, जब हम दही शामिल कर लेंगे, तो अब हमने क्या करना है, दही का पानी ड्राई करना है। यानी अब हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। जो मेन आपको पता है खाने का जो पर्पस होता है ना, वो भुनाई होती है। तो अब अच्छी तरह आप देख रहे हैं हमने भुनाई कर रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। जब तेल सेपरेट हो गया, तो फिर हमने इसमें गोश्त गलने का पानी शामिल कर दिया, तकरीबन 1 गिलास। अब हम 45 मिनट्स के लिए कवर करके रख देते हैं गोश्त गलने तक। जब तक गोश्त गल रहा है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, दोनों चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, ज़ीरा और साबुत धनिया। हमने साबुत धनिया और जो ज़ीरा है ना, इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब हमने इसको मिक्सी जार में शामिल करके इस तरह दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए, हमने दरदरा सा पीस लिया। अब देखिए, गोश्त को पकते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। हमने चेक किया था, गोश्त गल गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये मार्क बोटी पे ये नज़र आ रहा है ना, तो ये हमने चेक किया था, गोश्त गल गया। अब जब गोश्त गल जाएगा, तो हमने जो ड्राई रोस्ट किए थे, उसको दरदरा से पीसा साबुत धनिया और ज़ीरा हमने 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। अच्छा, आपने ना इसको ड्राई जो करना है ना ड्राई रोस्ट की, उसी वक्त करिएगा फ्रेश। तो इससे क्या होगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। बस आप देख रहे हैं आपने 2 मसाले डाले। अब हमने इसमें 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी। ये भी हमने फ्रेश ही पीसी हैं। फ्रेश पीसने
से इससे क्या होता है, बहुत अच्छी आपके खाने में खुशबू आती है और जायका क्या है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से तेल हमारा ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है। दिखने में आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है ये सालन। बस अब हमने इसको भूनते जाना है और साथ में अब हम इसमें आगे और मज़ीद 2 इंग्रेडिएंट्स और शामिल करेंगे, वो भी जो आपकी घर में मौजूद होती है। देखिए घर के मसाले में मौजूद हमने झटपट कितना ज़बरदस्त सा खाना तैयार कर लिया है। जब आप खाएंगे ना तो आपको यकीनन 100% ये खाना बहुत ज़बरदस्त पसंद आएगा, क्योंकि इसका फ्लेवर ही बहुत मज़े का था। अब देखिए जब इसमें ऑयल सेपरेट हो गया तो अब हमने इसमें हरी मिर्चें कटी हुई हमने हरी मिर्चें शामिल कर दी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल कर दी हैं। इसके बाद मैंने इसमें जूलियन कटिंग में अदरक शामिल कर दी, अदरक काट के हमने इसमें शामिल कर दी है। दही से और काले मिर्च से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। मसाला देखिए बिल्कुल ना होने के बराबर हमने इसमें डाले हैं। बिल्कुल बहुत कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनाई है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जायकेदार बनती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, थोड़ी सी आप देख रहे हैं ना हरी मिर्चें और अदरक को काट के शामिल करके मिला लिया है। तो देखिए बहुत ज़ोरों की भूख लगा देने वाला, आप देख रहे हैं ना खुश शक्ल हमारा खाना तैयार हुआ है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से शक्ल से ही लुकिंग वाइज कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है कि देखते ही दिल चाह रहा है ना खाना खा लें। दिखने में ही डेफिनेटली आप देख रहे हैं इतना मज़े के लग रहा है कि अगर भूख भी नहीं होगी ना तो इस खाने को देखते ही आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगने लग जाएगी। अब हम इसमें शामिल करके लास्ट में आप देख रहे हैं हमने फ्लेम जो है बंद कर दिया है और अब हमने लास्ट मोमेंट पे इसके ऊपर पिसी हुई काली मिर्चें और शामिल कर दी हैं। या आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में हमने डाली ताकि इसकी खुशबू जो है और ज़बरदस्त इस खाने की इन्हेंस हो जाए। तो हम इसको अपने सालन को ज़बरदस्त से सालन को सर्विंग प्लेट में निकाल और जब आप खाएंगे ना इस सालन को तो आपका हाथ रोकना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बना ही बेहद लजीज और मज़े का था। बहुत ही सिंपल वेरी इजी रेसिपी है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाइक शेयर ज़रूर किया करें और गुड कॉमेंट मुझे ज़रूर पास करेगा। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब करके मेरी रेसिपी देखा करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी चलती हूँ। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।